Hello and welcome back to the channel. In today's videos, we will read a story to improve our English. So friends, without any further delay, let's get started. So friends, story का नाम है The Foolish Monkey. Foolish का मीन्स होता है मूर्ख और monkey का मीन्स आप जानते ही हैं बंदर, मूर्ख बंदर. A group of monkeys once lived in a forest at the edge of a village. बंदरों का एक समूह एक बार रहता था इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में एट द एज ऑफ अ विलेज एक गांव के किनारे पर. यानी कि एक गांव के किनारे पर एक जंगल था, उसमें एक मंकी जो थे उनका ग्रुप रहता था. देयर लीडर वॉज एन ओल्ड एंड वेरी वाइज मंकी. देयर लीडर, लीडर का मीन्स होता है नेता. उनका नेता बूढ़ा और बहुत बुद्धिमान बंदर था. वाइज का मीन्स होता है बुद्धिमान. ऑल द अदर मंकीज, बाकी सारे जो मंकी थे, बाकी सारे बंदर रेस्पेक्टेड, सम्मान करते थे, एंड ओबेड हिम, और उसकी बात मानते थे. बाकी सभी बंदर उसका सम्मान करते थे और उसकी बात मानते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे. ओबे का मीन्स होता है आज्ञा पालन करना या बात मानना. ओल्ड मंकी टोल्ड, बूढ़े बंदर ने बताया, द अदर यंग मंकीज, दूसरे छोटे बंदरों को, या फिर कह सकते हैं आप युवा बंदरों को. बूढ़े मंकी ने दूसरे छोटे बंदरों को बताया, डोंट एवर इंटरफेयर, कभी भी दखलंदाजी मत करना, विद एनीथिंग दैट ह्यूमंस डू, कभी भी किसी चीज़ के साथ या किसी काम के साथ दखलंदाजी मत करना जो मनुष्य करते हैं. यानी मनुष्य के किसी काम में दखलंदाजी मत करना. ओल्ड मंकी ने यंग मंकीज को ये बताया. इट विल ओनली इनवाइट ट्रबल्स, उन्होंने बताया. साथ ही साथ ओल्ड मंकी ने कहा, इट विल ओनली इनवाइट ट्रबल्स, ये केवल परेशानियों को बुलावा देगा. अगर आप ऐसा करेंगे तो ये केवल परेशानी, ट्रबल का मीन्स होता है परेशानियां, समस्याएं. इनवाइट, इनवाइट मतलब निमंत्रण देना या बुलावा देना. अगर आप ऐसा करेंगे तो ये परेशानियों को केवल बुलावा देगा. वन डे द विलेजर्स डिसाइडेड टू build a temple at the outskirts of their village. एक दिन गांव वालों ने फैसला किया. डिसाइडेड का मीन्स होता है फैसला करना. फैसला किया टू बिल्ड अ टेम्पल, एक मंदिर बनाने का. एट द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब है बाहरी इलाके में. ऑफ देयर विलेज, अपने गांव के बाहरी इलाके में एक मंदिर बनाने का फैसला किया गांव वालों ने. द मंकीज शॉ देम एट वर्क, बंदरों ने देखा उन्हें काम करते हुए या फिर काम पर. बंदरों ने उन्हें देखा काम करते हुए. बट दे ओबेड देयर लीडर, लेकिन उन्होंने जो उनका नेता था ओल्ड मंकी, उसकी बात मानी या उसकी आज्ञा का पालन किया. एंड केप्ट अवे, और दूर हो गए. उसकी जो ओल्ड मंकी था उसकी बात उन्हें याद थी तो उसको फॉलो करके, उसको ओवे करके वे दूर हो गए. केप्ट अवे का मतलब होता है दूर चले जाना या दूर हो जाना. विलेजर्स सेलेक्टेड अ प्लेस टू बिल्ड अ टेम्पल एंड स्टार्टेड देयर वर्क, गांव वालों ने एक जगह सेलेक्ट की यानी कि चुनी. टू बिल्ड अ टेम्पल, मंदिर बनाने के लिए. एंड स्टार्टेड देयर वर्क, और अपना काम शुरू कर दिया. आफ्टर अ होल डेज वर्क, पूरे दिन के काम के बाद. डेज, यहाँ अपस्ट्रॉफी लगा हुआ है और ये एस लगा हुआ है, इसका सेंस होता है का, की, के. तो पूरे दिन के, होल का मीन्स होता है पूरा. पूरे दिन के काम के बाद द विलेजर्स लेफ्ट, गांव वालों ने छोड़ दिए. देयर टूल्स, अपने औजार. एंड बिल्डिंग मटेरियल एट द साइट, गांव वालों ने अपने औजार और बिल्डिंग मटेरियल जो मंदिर बनाने का सामान था वो साइट पर छोड़ दिया, काम करने की जगह पर छोड़ दिया.
एंड वेंट होम फॉर अ गुड नाइट्स रेस्ट, और अपने घर चले गए रात के विश्राम के लिए। दे डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्क अर्ली नेक्स्ट डे, उन्होंने फैसला किया काम शुरू करने का जल्दी अगले दिन। उन्होंने अगले दिन जल्दी काम शुरू करने का फैसला किया। Two young monkeys who were curious started playing at the temple site when they saw that the villagers had left. दो छोटे बंदर who were curious, जो जिज्ञासु थे, started playing, खेलना शुरू करने के लिए, at the temple site, मंदिर पर काम वाली जगह पर, when they saw, जब उन्होंने देखा, that the villagers had left, कि जो गांव वाले हैं वो जा चुके थे। मंकीज डिसाइडेड टू डू, बंदरों ने फैसला किया करने का, व्हाट द ह्यूमंस वर डूइंग, जो मनुष्य कर रहे थे। बंदरों ने वो करने का फैसला किया जो मनुष्य कर रहे थे। एन ओल्डर मंकी सॉ द यंग मंकीज एंड कॉल्ड आउट टू अलार्म देम, एक बूढ़े बंदर ने छोटे बंदरों को देखा, एंड कॉल्ड आउट, और बुलाया, टू अलार्म देम, उन्हें चेतावनी देने के लिए या सचेत करने के लिए, और उन्हें सचेत करने के लिए बुलाया। कॉल आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीन्स होता है बुलाना। कम बैक, डू नॉट प्ले देयर, वापस आओ, वहाँ मत खेलो, इट इज़ डेंजरस, यह खतरनाक है। उस जो ओल्ड मंकी था उसने कहा कम बैक, वापस आओ, डू नॉट प्ले देयर, वहाँ मत खेलो, इट इज़ डेंजरस, यह खतरनाक है। द मंकीज ओबेड, बंदरों ने उनकी बात मान ली, बंदरों ने बात मान ली। बट वन ऑफ द यंग मंकी पेड नो हीड, लेकिन एक छोटे बंदर ने कोई ध्यान नहीं दिया। पेड नो हीड का मीन्स होता है कोई ध्यान न देना। ही कॉन्टिन्यूड टू प्ले एट द साइट, वह लगातार खेलता रहा काम वाली जगह पर, यानी कि एट द साइट पर। ही इग्नोर्ड, उसने नज़रअंदाज किया, ऑल द अदर्स, उन सभी बंदरों को, ऑल द अदर्स, बाकी सभी को, हु केप्ट कॉलिंग हिम बैक, जो उसे वापस बुला रहे थे। ही थॉट, उसने सोचा, दैट, कि देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन प्लेइंग हियर, यहाँ खेलने में कोई बुराई नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, और रॉन्ग का मतलब आप गलत या बुराई समझ सकते हैं। दे आर जस्ट अफ्रेड, वे बस डरे हुए हैं। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, आर का यूज हुआ है। दे आर जस्ट अफ्रेड, वे बस डरे हुए हैं। देन द यंग मंकी क्लाइम्ड ऑन टू अ ह्यूज लॉग ऑफ वुड, फिर छोटा बंदर चढ़ गया, टू अ ह्यूज लॉग ऑफ वुड, लकड़ी के बड़े लट्ठे पर। द विलेजर्स हैड सॉन हाफ ऑफ इट, गांव वालों ने इसे आधा कर दिया था, आरी से काटकर। ये सॉ की थर्ड फॉर्म होती है। सॉ मीन्स होता है आरी से काटना, यानी कि सॉ आपकी एक वर्ब भी है और नाउन भी है। सॉ मीन्स आरी भी होती है और सॉ मीन्स आरी से काटना भी होता है। तो सॉ की थर्ड फॉर्म यूज की गई है क्योंकि यहाँ पर हैड है, हैड सोन। तो ये आपका सेंटेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस बनेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में हम हैड के साथ V3 का यूज करते हैं। तो गांव वालों ने इसको बीच से काटकर आधा कर दिया था। टू कीप इट फ्रॉम क्लोजिंग टुगेदर, आपस में बंद होने से बचाने के लिए। तो बीच में काटकर आधा कर दिया था ताकि आपस में मतलब टच ना हो, तो उसके लिए इन्होंने आधा कर दिया था। उसके बाद क्या किया? दे हैड पुश्ड अ लिटिल वेज इन बिटवीन, उन्होंने एक छोटी कील, वेज का मीन्स होता है कील, इन बिटवीन बीच में ठोंक दी थी, एक छोटी कील बीच में ठोंक दी थी। ही थॉट, उसने सोचा, जो मंकी था यंग मंकी, उसने सोचा व्हाट इज दिस पीस ऑफ वुड डूइंग हियर,
यह लकड़ी का टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? The foolish monkey got in between the sawn log and pulled out the wedge. जो मूर्ख बंदर था वो चला गया यानी गया इन बिटवीन इसके बीच में, द शॉन लॉग जो आरी से कटा हुआ लठ था लकड़ी का लॉग उसके बीच में चला गया, एंड पुल आउट द वेज और उसने क्या किया? कील को खींच लिया, कील को खींच लिया। सडनली द वेज केम ऑफ, अचानक से जो कील थी वो निकल गई। केम ऑफ पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना है इसलिए केम ऑफ यानी कम ऑफ की सेकंड फॉर्म है। तो जो कील थी वो अचानक से निकल गई। एंड द ह्यूज लॉग स्नैप्ड टुगेदर और जो बड़ा लट्ठा था लकड़ी का वो आपस में टकरा गया। क्रशिंग द पुअर लिटिल मंकी टू डेथ और जो बेचारा छोटा मंकी था वो कुचल कर मर गया। ह्यूज लॉग के आपस में टकराने से बेचारा छोटा मंकी, या पुअर का मतलब बेचारा भी होता है और गरीब भी होता है, तो बेचारा छोटा मंकी कुचल कर मर गया। हिज लास्ट वर्ड्स वर आह, उसके अंतिम शब्द थे आह। इफ ओनली आई हैड ओबेड माई एल्डर्स, इफ ओनली आई हैड ओबेड माई एल्डर्स, काश मैंने अपने बड़ों की बात मान ली होती। तो यहाँ इफ ओनली का यूज हुआ है वो हुआ है काश के लिए, काश मैंने अपने बड़ों की बात मान ली होती। मोरल, अब यहाँ से हमें नैतिक शिक्षा क्या मिलती है इस स्टोरी से? ओबेइंग द एल्डर्स, अपने बड़ों की बात मानना, विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स, बड़ों की बात मानने से हमेशा आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब हमारे घर में एल्डर्स पर्सन होते हैं तो हमें उनको ओबे करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वो जो करते हैं उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, उन्हें अनुभव होता है और हमसे ज़्यादा थोड़ी नॉलेज होती है, तो उसके आधार पर ही वो छोटे बच्चों को या अपने से छोटों को कोई भी एडवाइस देते हैं, तो वो हमें मान लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की जो स्टोरी है वो आपको पसंद आई होगी और आज की स्टोरी से आपको काफ़ी सारी वोकैब्स भी सीखने को मिली होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की जो स्टोरी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपके लिए ये स्टोरी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।